पे आप कुछ चीज़ें बना भी सकते हैं। मतलब इस तरह है कि देखो, इस तस्वीर के साथ अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऑल्ट शिफ्ट को होल्ड रख ले, या कंट्रोल शिफ्ट में भी इस तरह है कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये जो सर्कल आप ड्रा करेंगे ना, तो क्या होगा, उसकी वो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब विड्थ हाइट उसकी सेम रहेगी। सेम है ना, ठीक था। वैसे सर ड्रॉ की कंट्रोल शिफ्ट सही। यहाँ पे देखो, आपने क्या करना है, एक नई लेयर लेनी है, ठीक है। नई लेयर ले लिया आपने, क्योंकि आप इसी लेयर पे नहीं बनाओगे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या ले लिया, कोई कलर, उसको थोड़ा हाईलाइट करोगे ना लेयर को, तो ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है, ऑल्ट बैक स्पेस। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ करना है, तो यहाँ से क्या है, डी सेलेक्ट। अभी फ़र्ज़ करें इसी जगह आप कोई तस्वीर क्लिप करना चाहते हो, इस छोटे से सर्कल में, ठीक है। फ़र्ज़ करें इसको मैं क्लिप कर रहा हूँ, तो ये आप उठाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ये आ गया है, ठीक है। लेकिन आपने इसी के अंदर इस कंटेनर में रखना है, ये जो लेयर बनी है, ठीक है। तो ये आपका तस्वीर ऊपर होगा, और ये क्या होगा, तस्वीर आप इस कंटेनर में डाल दें। तो इसके लिए शॉर्टकट रहेगा, देखो, ऑल्ट पकड़ेंगे, ऑल्ट, और इन दोनों लेयर के बीच में देखो एक क्लिक करना है, ठीक है। तो ये बस इसके अंदर क्या हो जाता है, क्लिक। मतलब उतनी ही जगह कंज्यूम करेगा जितनी जगह वो कंटेनर है, ब्लू कंटेनर, ठीक है, ग्रीन। यहाँ पे देखो ऑल्ट पकड़ ले और क्या कर ले, क्लिक कर ले, ठीक है। तो क्लिक करने पे देखो अभी वो यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो असल में इसके बाहर थोड़ा सा आ रहा है, एक मिनट। यानी अगर हम इसको ऑल्ट के साथ पकड़ ले, इसको ऑल्ट मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, और इन दोनों लेयर के बीच में ये सिंबल जब आ जाए, नीचे नहीं करोगे, ऊपर भी नहीं करोगे, फिर वो सिंबल नहीं आएगा, इनके दरमियान में, ठीक है। मतलब ये वाला लेयर जो है ना, इसमें क्लिप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो तस्वीर है ना, वो थोड़ी सी आगे जा चुकी है, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ से क्या करना होगा, ये यहाँ पे कहीं पे है, इस वजह से इसके अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। समझिए, इसके साथ देखो ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड करना होता है, और फिर इसके बाद क्या करना होता है, रीसाइज, ठीक है। रीसाइज करने के बाद देखो क्या होगा कि वो हो जाएगा इस तरह, ठीक है। और फिर इसको कमिट करना होता है। कमिट का मतलब ये होता है कि कमिट ट्रांसफॉर्म, यानी कमिट कर लो, सेव कर लो बस इसको, ठीक है। एक कैंसिल है ना, ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है उसको छोटा किया है, तो ये बता रहे कि यार इसको कमिट कर लो, ठीक है। तो ये इंटर से होता है, बस उससे वो बॉक्स चला जाएगा और ये उसी जगह प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह करते हैं, समझिए। ये बहुत सारे, मतलब आप किसी भी लेयर को क्लिप कर सकते हो, जिस तरह देखो मैंने ये लिखा है, लाइन टेक्स्ट से मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये HD फ़ोटो है, तो इसमें वो जो टेक्स्ट है ना, वो ज़्यादा जूम पे लगाओगे तो फिर आएगा, ठीक है। मैंने ये लिखा है, समझिए बात। अब यहाँ से जो है ना, आप यहाँ से ले सकते हैं। देखो मैं अगर ले रहा हूँ तो मैं किसी भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ठीक है। और इसी फ़ॉन्ट को मैं डबल क्लिक करके मैं कलर अगर चेंज कर रहा हूँ तो चेंज भी हो सकता है। इसको क्लिक करूँगा, इस लेयर को देखो डबल, ये असल में बाकी लेयर सेलेक्ट नहीं होते, जहाँ पे टेक्स्ट होता है ना उसके साथ एक T मार्कअप सा आ जाता है, ठीक है। उसको डबल क्लिक करना होता है तो आपकी टेक्स्ट को वो सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब इसी टेक्स्ट के ऊपर खड़े होके देखो, आपने ये जब ट्रांसफॉर्म करना है तो इसके बाद देखो ये तो वैसे भी इस तरह रोटेट हो जाएगा अगर आप किसी भी डिग्री में रखते हैं, ठीक है। और अगर आप उस तरह नहीं रख रहे हैं मतलब, तो यहाँ से भी डिग्री होती है। देखो अभी डिग्री हो गई है उसकी, कितनी, -45 हो गई है। और इसको भी कमिट करना है, एंटर करना है। तो अभी अगर मैं चाहूँ कि यार मेरा ये टेक्स्ट लेयर है, लेकिन मैं इस शेर वाली लेयर की एक डुप्लिकेट ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब 2 लेयर बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसको सबसे ऊपर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार इसके नीचे हमारा क्या है, इसके नीचे है ये सारे, अगर मैं हाइड कर लूँ तो इसको भी हाइड कर लूँ तो एक टेक्स्ट लेयर है, ठीक है। इस टेक्स्ट वाली लेयर में मैं क्लिप करना चाहता हूँ इस शेर को, ठीक है। तो फिर भी वही कमांड, देखो आल्ट और माउस का क्लिक करना होगा, ठीक है। तो लाइन देखो किस में आ चुका है, टेक्स्ट में आ चुका है, ठीक है। और इसको फिर कंट्रोल T, मतलब वो तो फ़ोटो बड़ा था, तो बड़ा फ़ोटो जो है ना वो तो मतलब उस लाइन का शेस जो फेस वगैरह है वो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ से अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझिए ना, ये तरीका होता है। अब अगर मैं यहाँ पे टिक भी लगाऊँ तो
देखो वो थोड़ा सा छुप गया है, ठीक है, टेक्स्ट छुप गया है। ये टाइगर है, इसके साथ फिर डबल क्लिक करना होता है। देखो बहुत सारी, मतलब ये बता रहे हैं इसके खाली जगह में, यहाँ पे लिखाई पे नहीं, वो तो लिखाई रीनेम हो जाएगी, ठीक है। जो खाली जगह है ना, यहाँ पे माउस का डबल क्लिक तो लेयर स्टाइल का एक बॉक्स आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब ये टेक्स्ट थोड़े आप नुमाया शो करना चाहते हो, यानी वो क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या लेना होता है, बेवल एम्बोज। अभी देखो वो शीशे की तरह का थोड़ा सा उसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। ओपेसिटी फुल कर लो, बेवल एम्बोज, ठीक है। यहाँ से देखो डेप्थ बढ़ाओ या कम कर लो या बढ़ाओ, ठीक है, या साइज़ बढ़ाओ। साइज़ जितना कम होगा उतना ही अच्छा लगेगा। ये उसके अंदर डेप्थ आ रही है, मतलब साइज़ से डेप्थ आ रही है, ठीक है। समझिए ना बात की। अभी टाइगर ही लग रहा है, देखो उसके ऊपर लिखाई आ रही है और उसी कलर में उसी सेम उसमें आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, कौन सा, बेवल एम्बोज का। अगर मैं दूसरा कोई इफेक्ट लगा रहा हूँ, सपोज़ कौन से लगा रहा हूँ, स्ट्रोक का, ठीक है, तो स्ट्रोक का कलर भी मैं इसी शेर वाले कलर से ही लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, तो वही शेर वाला कलर जो है ना, उसके स्ट्रोक में स्ट्रोक आ चुके हैं, सही है। या किसी और कलर में चाहते हो, यहाँ पे देखो बस ये ड्रॉपर घुमाते जाओ तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कलर्स आ जाएंगे नज़र, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है, ये तो वाइट है, सॉरी, हल्का सा लगाओ तो बस ये इस तरह, तो वो थोड़ा सा नज़र आएगा। ये थोड़े कम करने हैं, देख ये लेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, समझिए ये बात। तो इस तरीके पे ये वर्क करता है। और अगर हम फ़ोटो को वापस क्या करें, रिवर्ट, तो रिवर्ट से सारी चेंजेस हट जाएगी, ठीक है। मतलब फ़ोटो अपने उस पे फिर आ चुका है, असल के ऊपर आ गई। F12 शॉर्टकट देखो, F12 दिवो होना बस वीडियो बस स्टॉप शिमा बसलता ऑप्शन यूज़, सही है। समझिए ये क्लिपिंग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फोटोशॉप के अंदर। जब आप कुछ चीज़ें बना रहे हो, पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो, एक तस्वीर दूसरे में डाल रहे हो, एक लेयर के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़, ठीक है। और बाकी तो सारी ना ऑल्ट क्लिक के साथ, ऑल्ट क्लिक के साथ, ठीक है। दोबारा मैं कर रहा हूँ, देखो मैंने लिखा, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद देखो मैं कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं दोबारा टी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं, ठीक है, कंट्रोल टी मैंने किया और इसको मैं डिग्री दे रहा हूँ। देखो डिग्री कौन सी होगी, ये वाली मैं 45 में रखता हूँ, तो एंटर करूँगा तो ये फिक्स हो जाएगा इस जगह, ठीक है। अब देखो ये तो मतलब एक्चुअल बैकग्राउंड है ना, ठीक है, तो इसकी आपने एक डबल कॉपी लेनी है, ठीक है, फिर ये डबल हो जाएंगे। असल में देखो डबल से मुराद ये है, एक इसमें लेयर है कौन सी, लाइन टाइगर वाली, और दूसरा जो है फिर कौन सा है, बैकग्राउंड की कॉपी है। असल में देखो इसके लिए फिर एक ऑप्शन होता है ऑटो सेलेक्ट लेयर, ठीक है। इससे क्या होता है, ये बस ऑटोमेटिकली, लेकिन अभी पता नहीं है कि ये क्यों नहीं कर रहा। मैं बैकग्राउंड पे खड़ा हूँ, ये किसको पिक कर रहा है, बैकग्राउंड कॉपी को कर रहा है। अगर मैं इसी पे खड़ा हूँ तो किसको पिक कर रहा है, मैं सिलेक्टेड नहीं है ना, बस उस खुश होगा ना। यहाँ पे देखो क्या है, ऑटो सेलेक्ट लेयर, ऑटो सेलेक्ट मीनी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा जितने भी लेयर्स आपने बनाए हैं। तो ये लेयर तो मूव नहीं होता, ये तो बैकग्राउंड है ना, लेकिन इसके ऊपर जो है ना, ये देखो अभी कौन सी पिक है, यही पिक है, लेकिन मैं अगर नीचे क्लिक करता हूँ तो उसको भी क्या कर रहा है, पिक कर रहा है, ठीक है। तो असल में ये इसके नीचे वो एक्चुअल बैकग्राउंड है, और फिर ये जो है ना, ये क्या है, बैकग्राउंड की कॉपी है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर क्या है, टेक्स्ट। तो हम चाहते हैं कि यार ये मैंने हटा लिया है, ठीक है, अभी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये नज़र नहीं आएगा। अगर हम मूव कर ले तो नीचे ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ठीक है। ये असल में लेयर जब आप चेक करते हैं तब नज़र आता है, ठीक है, लेकिन जब आपने अनचेक किया हो तो मतलब वो विजिबल नहीं है, तो फिर क्या करेगा, ये पीछे क्या दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट। अब ये तो मैंने हटा लिया है, ये भी हटा लिया, तो नीचे क्या नज़र आ रहा है, ट्रांसपेरेंट कैनवस के ऊपर एक लिखाई आ रही है, ठीक है। वो ये वाली लेयर एक्टिव है, इस वजह से नज़र आ रही है, ठीक है। ये आंखें जो है ना, ये लेयर को विजिबल या इनविजिबल कर ले, ठीक है, और इसको चेक कर लो। तो ये अब मैंने ये शेर जो है ना, इसमें क्लिप करना है,
वो तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा था, लेकिन अगर मैं इस तरह यूज़ करूँ तो ये भी उस शॉर्टकट का बस ये कमांड है, ठीक है। क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये हो जाता है। वो शॉर्टकट है, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो तो ऑल्ट पकड़ लो, ऊपर भी नहीं रखोगे नीचे भी नहीं रखोगे, इसके दरमियान में, मतलब वो वाला शेर इसके अंदर लाइन टाइगर में क्लिप हो जाएगा, ठीक है, समझिए ना। और फिर इसको चेक लगाओ तो अभी वो नज़र नहीं आ रहा, असल में इसने डांप लिया है। तो फिर आपने इसके साथ खाली जगह में डबल क्लिक करना है, फिर कुछ बेबल वगैरह दे के फिर वो देखो थोड़ा सा ये अगर इफेक्ट ना दें तो नहीं नजर आएगा। हाँ, नज़र नहीं आ रहा ना, असल में वो छुप जाता है, उसी कलर में है तो नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा ये दो, ठीक है ना। ये देने के बाद देखो वो उभरा हुआ या इस तरह थोड़ा सा हल्का, देखो वो थोड़ा सा मतलब वो शीशे की तरह नज़र आ रहा है, सॉफ्टन बेवल, ठीक है। ये देखो मैंने इसके साइज़ को कम किया है, तो साइज़ कम करने पे वो अच्छा लगता है, ठीक है। और फिर इसमें देखो ये है कि आप क्या दे रहे हैं, स्ट्रोक वगैरह दे रहे हैं। तो स्ट्रोक में असल में देखो स्ट्रोक को एक्टिव करने पे उसके साथ जो खाली जगह है ना उसको क्लिक करना होता है, क्योंकि उस स्ट्रोक का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना होता है कि यार भाई यहाँ से मैंने क्या करना है, एक कलर को हटाना है। मैंने कैप्स लॉक, जब ये ऑन होगा तो ये वो ड्रॉपर का सिंबल नहीं देगा, ठीक है। ऑफ होगा तो फिर क्या देगा, वो ड्रॉपर का सिंबल देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी कलर ले लो, मतलब ये ले लिया, ठीक है, ब्राउन सा, थोड़ा सा मतलब उसके वो बनाना चाहते हो लेकिन हल्के बनाओ, बस इतना, ठीक है, ठीक है। अब ये लग रहा है देखो, मतलब किसी फ़ोटो के ऊपर जब आपने लिखना हो तो ये तरीका, ठीक है। बैक जाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड है, और ये यहाँ पे बता रहे देखो ये बैक जाने के लिए और ये आगे जाने के लिए, और ये जो है हाँ एडिट में जाके स्टक बैक, हाँ ये है, ठीक है। और वैसे ऑल्ट जेड से बैक जाते हैं, ऑल्ट जेड से नहीं, देखो मैं अगर बैक जा रहा ये हूँ सारी चेंजेस मैंने रिवर्ट करनी है। हाँ, रिवर्ट करनी है तो आपने फिर क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट जेड करना है, कंट्रोल ऑल्ट, वो जाता जाएगा, हाँ पीछे जाता जाएगा जितना भी आपने वर्क किया होगा, ठीक है। और अगर मैं वापस आगे फिर फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट जेड, देखो ला रहा है लास्ट टाइम के काम को फिर, सही है। और एक तो रिवर्ट है, रिवर्ट मीन ये है कि बस वो अपनी जगह ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये अंडू नहीं होगा, अंडू तो हो रहा है ना, यही अंडू है ना, कंट्रोल ऑल्ट जेड, देखो ये कर रहा है, डाउन डू रहा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जेड, ऑल्ट जेड, देखो यहाँ तक है, ठीक है। मतलब किसी फ़ोटो पे देखो, ये मैंने खाली एग्जांपल से दे दिए, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे इस लड़के का शर्ट है ना, तो इस शर्ट में भी देखो आप ये काम कर सकते हो, मतलब देखो ये शर्ट आपने ले लिया, इस पर आपने सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन से बना लिया, ठीक है। इसको ऐड किया आपने, ठीक है। मज़ीद भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब इसको यहाँ से देखो छोटा कर लो, ये जो डायमीटर है ना ब्रश का यहाँ से छोटा होता है, ठीक है। और फिर इसी के अंदर आप आगे आपने कहा कि इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ से ये है कि यहाँ से देखो थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या पकड़ूंगा, ऑल्ट बटन, ठीक है, या बस उसी पे क्लिक करना होगा। ये क्या है, सब्ट्रैक्ट, हाँ बस हो रावड़ा करना बस। अब देखिए बताओ शीनू बस दे, बस दे क्लास की ठीक शो। अब देखो इस शर्ट को मैं अगर चाहता हूँ कि यार इसमें मैं इसकी एक लेयर बना रहा हूँ, तो लेयर के लिए मैं इसी बैकग्राउंड से मतलब खाली इस ऊपर वाले पोर्शन की लेयर बनाना चाहता हूँ, तो कॉपी करूँगा और जस्ट क्या करूँगा, पेस्ट। तो देखो उसकी लेयर बन गई। हाँ लाओ ना यार, ये इसकी देखो एक डुप्लीकेट कॉपी बनाओ, ठीक है, ओके कर लो। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस लेयर पे मैं अगर कोई कलर अप्लाई कर लूँ ना, तो कलर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा ये प्रोजेक्ट तो अजीब सा है, देखो यहाँ पे मैं अगर इस तरह करता हूँ तो कलर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बस इसमें तो फिर क्लिप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस खुद अपनी जगह क्या हो चुका है वो, मतलब एक्चुअल उसके ऊपर एक प्लास्टिक सा शीट बन चुका है, ठीक है, मतलब हमने लेयर पे काम किया है, इस वजह से वो आ रहा है, ठीक है।
ये फिर इस तरह होता है कि अगर हम ये कलर ना करें ना, फिर भी यहाँ पे लेयर बनी हुई है, ठीक है। फिर हम ये चाहते हैं कि यार अगर मैं नीचे पार्ट का भी बना रहा हूँ तो फिर उसके लिए मैं क्विक सिलेक्शन और इसी जगह क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं इससे कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसी पे कलर रहूँगा, फिर इसको भी क्या करूँगा, कॉपी, और फिर क्या करूँगा, पेस्ट, ठीक है। तो कितने लेयर हो चुके हैं, 2 अलग अलग, ठीक है। लेकिन इसको अभी मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैंने डिलीट किया, ठीक है। अब 2 लेयर्स हैं, देखो यहाँ पे ये उठा भी सकता है, यहाँ पे एक लेयर ये उठ गई है और एक लेयर ये उठ गई है, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार ऊपर वाले लेयर में मैं खड़ा होता हूँ, यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर होती है। एडजस्टमेंट लेयर किसे बोलते हैं, एक नई फिल लेयर आ जाती है, एक मास्टर सी लेयर होती है। वो सबसे ऊपर जब आ जाए तो बाकी जितने भी लेयर्स होते हैं उनके ऊपर उस कलर का इफ़ेक्ट होता है, उस लेयर का इफ़ेक्ट होता है, इस वजह से उसको मास्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से चले गए, ये क्या हुआ है, यहाँ से चले गए, देखो ये मास्टर लेयर है, आपने उठा लिया और यहाँ पे आपने कहा कि क्या हो जाए, एक ह्यू एंड सैचुरेशन का कलराइज आपने ये यूज़ किया। लेकिन इससे ये हो रहा है कि आपकी शर्ट का तो नहीं बल्कि पूरे फ़ोटो का कलर क्या हो रहा है। मतलब जिस तरह मैंने कहा ना कि ये एक मास्टर लेयर है, इसके नीचे जितने भी लेयर हैं उसको ये इफ़ेक्ट करेगा, ये मास्टर लेयर, ठीक है। अभी हमने करना ये है कि हम चाहते हैं कि खाली किस में आ जाए, ये 1 वाले लेयर में आ जाए। तो फिर वही बात करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, देखो बाकी को छोड़ दिया है, खाली इसमें आ चुका है, ठीक है। फिर अगर हम दूसरे वाले पार्ट में भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर क्या लेंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, ठीक है। बल्कि ये सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, सबसे ऊपर आएगा। यहाँ पे देखो मैं ले रहा हूँ मिसाल के तौर पर ह्यू एंड सैचुरेशन ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक कलर को, इसका नीचे जो पार्ट है ना वो मैं पिंक ले रहा हूँ, ठीक है। अब पिंक लेने के बाद देखो मैं चाहता हूँ यार ये इसमें क्लिप हो जाए, नीचे वाले पार्ट, ठीक है। तो फिर हम करेंगे क्या, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे। देखो बाकी फ़ोटो को छोड़ दिया है, लेकिन बस जहाँ जहाँ पे हमने कलर करना था ना वो वहाँ पे हो चुका है, तो उसने डिफरेंट देखो वो पहन लिया है, ठीक है। और बाकी ये जितने भी लेयर्स हैं शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर ले, और फिर मतलब एक के ऊपर आप इस तरह क्लिक करेंगे कि वो पहले सेलेक्ट हो जाएगा, और बाकी को स्क्रॉल कर ले, शिफ्ट के साथ नीचे वाले लेयर तक क्लिक कर ले तो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर राइट क्लिक कर ले, यहाँ से होगा क्या, मर्ज लेयर, इसे कंबाइन एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। ये पहले इस तरह का था, आफ्टर में इस तरह का हो चुका है, समझिए बात करते हैं, इस तरह क्लिपिंग करता है, ठीक है। उसके 2 जो वो है ना शर्ट के कलर वो चेंज हो चुके, व्हाट्सएप किया था इसने, मेरे पास कार्ड पिक्चर नहीं है, आप जस्ट डाउनलोड। अच्छा यहाँ पे है, क्या है, वैक्सीन कार्ड, वैक्सीन की क्या स्पेलिंग, KPK का, अच्छा इसमें से कौन सा उठाऊँ, एक फ्रंट है, एक बैक, ये तो फ्रंट है, इसकी नीचे वाला बैक है। कॉपी किया मैंने, कंट्रोल N किया और यहाँ से मैं गया, बस इसने देखो साइज़ कॉपी कर लिया है, क्लिप हो गई, पेस्ट किया मैंने, ठीक है। ये आ चुका है, खादा हो लगे HD ना यार लड़की ही होगा, बखैर फेसबुक सर्विस बेख वक़्कार ही ना कारी पर हाँ खैर सर्विस मकसद है उस दे सरसों को बस भी तो डिलीट कर बाहर मांगता आपको लग बड़ी आज रस्पा लगाई कैनल पर सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है। 10 अच्छा ये तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे जो तो बस कोई टूल ले लो, ये तो हमने पढ़ लिए थे, क्रॉप, पर्सपेक्टिव क्रॉप, ठीक है, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्टिव टूल, ठीक है। इसके आगे जो टूल है वो ये वाले हैं, देखो ये क्या है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये बस आपके फ़ोटो में अगर कोई अनवांटेड चीज़ है उसको आप हटाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें पिंपल्स भी आ सकते हैं फेस के ऊपर, ठीक है, मतलब फ़ोटो को रीटच करवाने के लिए या मतलब उसको रिफ़ाइन करने के लिए इस टूल का यूज़ हम करते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए देखो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह ये डॉगी है ना, डॉगी में देखो यहाँ पे इसने कोई टोपी पहनी हुई है, तो इसका मैं चाहता हूँ कि स्पॉट हीलिंग से ये मैं हटाना चाहता हूँ, ये लिखाई मैं हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं देखो जाऊँगा, यहाँ से मैं कलर को पिक करूँगा थोड़ी दूर से, ठीक है, और इस पर पेंट करवाऊँगा, ठीक है। तो पेंट करने पे क्या हो जाएगा, देखो वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब यहाँ से सोर्स है, ठीक है। ये सोर्स में ला रहा हूँ, इसको पेंट कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे इसको वो मिल रहे हैं, पिक्सल मिल रहे हैं, तो देखो क्या कर रहा है, उसको मिटा रहा है। तो इस टूल का यूज़ ये होता है, आप फ़ोटो एडिटिंग मतलब हल्की फुल्की कर रहे हो, ठीक है। ये देखो हो रहा है इस तरह, क्योंकि देखो इस टूल का सारा जो प्रोसीजर है ना, पहले क्या है कि इसको रीसेट करना होता है, अपनी जगह पे इसको लाना होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसका ब्रश साइज़ होता है, देखो ब्रश साइज़ बड़ा या ब्रश साइज़ का छोटा, ठीक है। यहाँ से भी बड़ा होता है, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा होता है, ठीक है। तीसरी बात इसका मोड नॉर्मल होता है। चौथी बात इसका क्या है, टाइप कंटेंट अवेयर, मतलब चीज़ों को मिटाता है, कंटेंट अवेयर, जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो अवेयर ख़त्म करवाता है, ठीक है। और क्रिएट टेक्सचर, ये चीज़ें तो छेड़े मत। और ये जो है सैम्पल आल लेयर का मतलब ये है, चाहे अगर सिंपल इस तरह का बैकग्राउंड लेयर हो या सिंपल वो लेयर हो, तो दोनों में वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। सैम्पल आर लेयर का मतलब ये होता है और काम यही करता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा शेड आ रहा है, मैं हटाना चाहता हूँ, तो क्या हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। थोड़े दूर से सिलेक्शन बनाओगे, दूर से, तो वो वाला कलर इस पे आ जाएगा, ठीक है, और हट जाएगा, समझिए ये बात। यहाँ पे भी देखो मैं चाह रहा हूँ कि यार क्या होना चाहिए, यहाँ से ये ब्लू जो एरिया है ना, यहाँ से मैं आ गया और इसको मैंने इस तरह किया, ठीक है, हो चुका है, मतलब उसका जो वो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैं रिवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन रिवर्ट इस तरह करना है कि वहाँ पे वीडियो जा रही है, ठीक है, दावा करो शुरू दोस्तों, ठीक है। तो आपने फ़ोटोज़ ढूंढने हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ इस तरह की ढूंढने हैं कि इसके ऊपर आप एडिटिंग कर सको, सही है। मतलब मेरे पास जो फ़ोटोज़ हैं ना वो इस तरह के हैं, यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ इसको, अच्छा इसके अंदर इस ड्राइव में मैंने कुछ फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, देखो इसमें है ये और इसके अंदर ये वाला है, ठीक है। देखो मैं यहाँ से एक फ़ोटो निकाल लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये पिंपल वाला निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं पिंक ड्रॉप कर रहा हूँ और इसमें देखो ये पिंपल्स होते हैं, अक्सर ये स्टूडियो वाले भी इस तरह करते हैं, ये रिटचिंग के टूल है। तो थोड़ी दूर से सिलेक्शन बनाओ, देखो वो पिंपल क्या हुआ, ठीक है। बालों को थोड़ा सा हटाना हो, देखो थोड़ा सा मतलब उसमें वो कर लो, चांद लानी हो, ठीक है। तो देखो ये तरीका होता है, क्लियर है। इस तरीके से देखो, या तो बस आप क्लिक कर ले, नज़दीक से हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये देखो हो रहा है, समझिए ये बात है। इस तरीके पे इस टूल का यूज़ करना हो, ठीक है, समझिए ये बात। देखो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। समझिए ना बात, यहाँ पे भी ये होगा, ठीक है, क्लियर है ना। ये बस इसका तरीका है, ठीक। और अगर हम ये चाहें कि ये वो ज़्यादा जो लाइट कलर है वो उठा के इधर डालें तो कैसे डालें? ये वाला मतलब ये तो भी सारा उसका रेड रेड है ना, हम चाहते हैं वो ऑन। फिर इसके लिए अलग टूल है, देखो कौन सा है, क्लोन स्टैम्प टूल है। ये वाला जो है ना, ये उठाओगे आप इस तरह ऑल्ट के साथ पिक करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हल्का सा पेन करना है और ये तो पूरा वो उठा रहा है, 1 मिनट। अच्छा ये वाला कलर यहाँ पे डालना है, ठीक है, तो इसी टूल से ले सकते हो। ये देखो सिलेक्शन लेकर आओगे इस तरह, ना नहीं उठा रहा। फिर उसके साथ देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप इस क्लोन स्टैम्प को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ से ये जगह पहले तो इसको रीसेट कर लो, अगर कहीं पे कुछ चेंजेस हैं तो वो मसला करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑन के साथ पिक किया आपने, मतलब वो कलर उठा रहा है लेकिन एक्चुअल में सही नहीं